हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम फिर लौटे हैं जॉर्ज आर मार्टिन की उस जादुई दुनिया में, जहां हर शब्द तलवार बन जाता है और हर मुस्कान के पीछे छुपी होती है एक चाल। कुछ लोग पैदा होते हैं तलवार की चमक के साथ, कुछ होते हैं ताज की ताकत के साथ, लेकिन टीरियन लैनिस्टर पैदा हुआ शब्दों की आग के साथ। छोटा कद, तेज जुबान, लैनिस्टर खानदान का वो हिस्सा जिसे सबने अनदेखा किया, लेकिन जो सबसे तेज निकला। रेड कीप की ऊंचाई पर जब सूरज अपने आखिरी रंग बिखेर रहा था, टीरियन अपनी एक पुरानी आदत में डूबा हुआ था, पढ़ना और पीना। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, 100 Years of Targaryen Kings, और सामने रखी थी एक प्याली वाइन से भरी हुई। अगर तुम जानना चाहते हो कि दुनिया कैसे चलती है, टीरियन मुस्कुराकर सोचता, तो किताबें तुम्हें वो सिखाएंगी जो तलवार नहीं सिखा सकती। जॉन स्नो, जो अब कैसल के दूसरे कोने में अपने खुद के सवालों से जूझ रहा था, टीरियन के लिए एक दिलचस्प विषय था। एक नाजायज बेटा, एक नॉर्थ का लड़का, और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान जो खुद से लड़ रहा था। टीरियन ने जॉन से पहली बार तब बात की थी जब वो खिड़की के पास अकेला खड़ा था, हाथों में तलवार, आंखों में उलझन। कभी खुद को आईने में देखा है? टीरियन ने कहा। जॉन चौंका, तुम कौन हो? टीरियन झुका और बोला, एक बौना, पर तुम्हारी तरह मैं भी वो हूं जो दुनिया को पसंद नहीं आता। तो चलो, दो नकारे लोग दोस्ती कर लेते हैं। टीरियन की बातों में ताना था, लेकिन सच्चाई भी। वो जॉन को समझा रहा था, अगर तुम बास्टर्ड हो तो इसे अपना कवच बना लो, ताकि जब दुनिया तुम्हें मारना चाहे तो वो खुद जख्मी हो जाए। जॉन ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान आधी ही थी, जैसे उसकी आत्मा अब भी लड़ रही हो। टीरियन का वक्त किंग्स लैंडिंग से निकल चुका था, और अब वो कैसल ब्लैक की ओर बढ़ रहा था, उत्तर दिशा की उस दीवार की तरफ जहां दुनिया का अंत माना जाता है। उसके साथ था एक घोड़ों का छोटा कारवां, कुछ सैनिक और कुछ शब्दों की किताबें। पर टीरियन के लिए ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये था खुद को साबित करने का मौका। रास्ते में टीरियन ने कई बातें नोट की। कहां की जमीन बंजर होती जा रही है, कहां किसानों के चेहरों पर डर साफ दिखता है। किंग्स लैंडिंग को ये दिखता नहीं, पर ये रियल्म अंदर से सड़ रहा है। टीरियन ने सोचते हुए लिखा अपनी डायरी में, हर रात आग जलती, वाइन की बोतल खुलती, और टीरियन अपनी जुबान की तलवार निकाल लेता। सैनिकों को हंसाना, डर को भुलाना। टीरियन जानता था, अगर शरीर से नहीं लड़ सकते तो दिमाग से लड़ो। अगर तलवार नहीं चला सकते तो शब्दों से वार करो। एक रात कैंप में एक जवान सैनिक टीरियन से बोला, तुम हमेशा हंसी में क्यों रहते हो, माय लॉर्ड? टीरियन मुस्कुराया, क्योंकि जब तुम हंसते हो तो दुनिया तुम्हें सीरियस नहीं लेती, और फिर तुम उसे चुपचाप जीत सकते हो। कैसल ब्लैक के नजदीक पहुंचते ही ठंडी हवा और बर्फ की चादरें महसूस होने लगी। टीरियन ने दूर से देखा, एक दीवार आसमान को छूती हुई, द वॉल। उसने पहली बार फुसफुसाकर कहा, हजारों सालों की रेत, बर्फ और खामोशी से बनी एक दीवार, दुनिया और मौत के बीच की आखिरी रेखा। और तभी टीरियन को पता चला, कैसल ब्लैक एक सैन्य किला कम और सजा की जेल ज्यादा बन चुका है। नाइट्स वॉच के ज्यादातर रिक्रूट्स थे चोर, हत्यारे और सजायाफ्ता लोग।
टीरियन चौंका। तो ये है वो रक्षा पंक्ति जिस पर वेस्टरॉस टिकता है। लेकिन इसी दीवार पर टीरियन को मिलने वाला था एक ऐसा सच जो उसके दिल को भी छू जाएगा। और शायद पहली बार टीरियन को कोई दोस्त मिलेगा जो सिर्फ उसकी जुबान या नाम के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए उसे समझेगा। कैसल ब्लैक की दीवारें ऊंची थीं, पर उनसे भी ऊंचे थे वो डर जो यहां के रिक्रूट्स की आंखों में झलकते थे। टीरियन लैनिस्टर को यह देखकर हैरानी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी चिंता जरूर हुई। ये लड़के जो यहां आए थे वो योद्धा नहीं थे, बल्कि वो थे कब्रों से निकले सपने जो वेस्टरोस की गलियों से उठाकर दीवार पर फेंक दिए गए थे। उनकी आंखों में न हिम्मत थी न उम्मीद। टीरियन ने जॉन को ट्रेनिंग करते देखा। वो तलवार चलाने में अच्छा था, लेकिन बाकियों से अलग थलग रहता था। वो उन्हें वो बास्टर्ड लड़का समझते थे और जॉन उन्हें गंदे अपराधी। एक दिन टीरियन ने उसे अकेले बैठा देखा। जॉन ने कहा, ये सब मुझे हिकारत से देखते हैं। टीरियन मुस्कराया और बोला, तो क्या तुम उन्हें अपनी तलवार से चुप कराना चाहते हो? जॉन ने गर्दन झुका ली। मैं बस अपना सम्मान चाहता हूं। टीरियन पास बैठ गया और बोला, तो फिर किसी से उम्मीद मत करो। सम्मान छीनो नहीं, बनाओ। खुद को ऐसा बना दो कि वो तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाए। धीरे धीरे टीरियन को कैसल ब्लैक के अंदर की राजनीति का भी अंदाजा होने लगा। लॉर्ड कमांडर मॉर्मोंट एक कड़क लेकिन ईमानदार नेता, और साथ ही था मेस्टर एमोन, एक बूढ़ा लेकिन अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति जिसकी आंखों ने सब कुछ देखा था। टीरियन को एहसास होने लगा था कि ये दीवार सिर्फ बर्फ की नहीं, बल्कि रहस्यों की भी बनी है। एक रात की बात है जब पूरा कैसल नींद में डूबा था। टीरियन टावर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ा। आकाश साफ था और सितारे उसके ऊपर फैले थे। उसने दूर उत्तर दिशा में देखा, जहां सिर्फ अंधेरा था। उधर क्या है? टीरियन ने पूछा, पीछे खड़े एक वॉचमैन से। उधर, उसने धीरे से कहा, मौत है, व्हाइट वॉकर्स है और शैडोज, और वो चीखे जो हवा में गूंजती है। टीरियन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बढ़िया है, मेरी अगली किताब का टाइटल मिल गया। लेकिन यह सिर्फ मजाक नहीं था। टीरियन ने महसूस किया, दीवार के उस पार कुछ है, कुछ ऐसा जो दुनिया की समझ से परे है। उसने सोचा, क्या ये नॉर्थ सिर्फ बर्फ और जंगल है, या फिर सच में कुछ अंधेरा जाग रहा है? अगली सुबह वो मेस्टर एमोन से मिला। एक लंबी बातचीत में मेस्टर ने कुछ ऐसा कहा जो टीरियन के दिल को छू गया। हर आदमी को एक दीवार चाहिए होती है टीरियन। कभी वो दीवार बाहर होती है, कभी दिल में। तुम इस दीवार पर आए हो देखने, पर शायद तुम यहां कुछ छोड़कर भी जाओगे। टीरियन चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ पल को गंभीरता छा गई, और शायद पहली बार टीरियन को महसूस हुआ कि जिंदगी में सब कुछ मजाक नहीं होता। कैसल ब्लैक में बिताए गए वो कुछ दिन टीरियन को बदलने लगे थे। उसने एक आखिरी नजर दीवार की ऊंचाई पर डाली, फिर जॉन स्नो के पास गया। जब मैं वापस जाऊंगा तो सबको बताऊंगा कि यहां कौन सच में लड़ाई लड़ रहा है। जॉन ने सिर हिलाया, और मैं उन्हें बताऊंगा कि एक बौना भी दीवार की ऊंचाई समझ सकता है। टीरियन अब वापस जा रहा था किंग्स लैंडिंग की ओर, पर वो टीरियन नहीं था जो आया था। अब वो सिर्फ लैनिस्टर का नाम नहीं, बल्कि कैसल ब्लैक का अनुभव भी साथ ले जा रहा था। वापसी की तैयारी हो चुकी थी।
टिरियन अपने छोटे से सामान के साथ कैसल ब्लैक की आखिरी सीढ़ियां उतर रहा था। वो हर पत्थर, हर दीवार को आखिरी बार देख रहा था, जैसे कोई याद को आंखों में कैद करना चाहता हो। जॉन स्नो उसके पास आया। मैंने सुना तुम किंग्स लैंडिंग जा रहे हो? टिरियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हां, और वहां के लोग मुझसे कम ऊंचाई वाले हैं, पर जहर में बहुत ऊंचे। जॉन ने उसकी ओर देखा, जैसे कोई सवाल उसके दिल में अटका हो। टिरियन, अगर तुम वहां नेड स्टार्क से मिलो, टिरियन उसकी बात काटते हुए बोला, तो उन्हें बताऊंगा कि उनका बेटा अब बच्चा नहीं रहा। वो लड़ता है, सोचता है, और शायद दीवार से भी ऊंचा है। टिरियन अपने घोड़े पर सवार हुआ। कैसल ब्लैक पीछे छूटने लगा। सामने खुला रास्ता था, बर्फ से ढका हुआ, लेकिन साफ। रास्ते में साथ थे कुछ नाइट्स वॉच के लोग। बेंजे स्टार्क अब उनके साथ नहीं था, वो उत्तर में कहीं मिशन पर गया था। पर टिरियन के मन में बस एक ही बात घूम रही थी। मैंने बहुत कुछ देखा, पर शायद वो सब नहीं देखा जो देखना चाहिए था। घंटों की सवारी के बाद एक जगह टिरियन और बाकी लोग रुके। आसमान बादलों से भर गया था। टिरियन ने आग जलाई और अपनी स्किन कोट में लिपट गया। पास में एक जवान लड़का बैठा था। वो नया रिक्रूट था जो कैसल ब्लैक नहीं पहुंच पाया था। वो कांप रहा था। टिरियन ने उसके हाथ में शराब की चमड़ी की थैली थमाई। बर्फ से लड़ाई जीतनी हो तो शराब सबसे अच्छा हथियार है। लड़का मुस्कुराया। टिरियन ने चुपचाप आग को देखा। शायद पहली बार टिरियन किसी की मदद कर रहा था, बिना मजाक उड़ाए। रास्ते में टिरियन ने एक पहाड़ी चोटी पर चढ़कर दूर देखा। सामने फैला था नॉर्थ का अनंत जंगल, और उसके परे द वॉल। उस ऊंचाई से वॉल एक लकीर जैसी लग रही थी, पर टिरियन जानता था वो सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं, वो इतिहास थी, राज थी, डर थी। मैं इसे नहीं भूलूंगा, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे रास्ता बदल गया। बर्फ कम हो गई, हरियाली आने लगी। टिरियन अब साउथ में दाखिल हो रहा था, जहां लोग ऊंची बात करते थे मगर दिल से छोटे होते थे। पर अब की बार टिरियन सिर्फ मजाकिया बौना नहीं था। अब वो जानता था कहां अंधेरा है, कहां सच्चाई। और अब टिरियन वापस जा रहा था, लेकिन इस बार वो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक नया प्लेयर बनकर लौट रहा था। और इसी के साथ खत्म होती है टिरियन लैनिस्टर की ये छोटी सी लेकिन गहरी यात्रा। एक ऐसा सफर जहां उसने पहली बार देखा कि दुनिया सिर्फ शतरंज नहीं, बल्कि एक मैदान है जहां असली लड़ाई भीतर चलती है। कैसल ब्लैक से लौटते वक्त टिरियन ने जो महसूस किया, वो सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि वो एक सच्चाई थी जो किंग्स लैंडिंग की चकाचौंध से बहुत दूर थी। एक बौना जिसने जिंदगी को हंसते हंसते देखा था, आज कुछ गंभीर होकर लौट रहा था। पर असली सवाल ये है, क्या टिरियन अपने परिवार की साजिशों से खुद को बचा पाएगा? क्या जॉन स्नो दीवार पर सिर्फ एक सिपाही बनेगा, या कुछ और क्या ये दीवार वाकई किसी चीज को रोक रही है, या किसी चीज का रास्ता बना रही है? अगले चैप्टर में हम फिर से लौटेंगे विंटरफेल, जहां नेड स्टार्क को मिलेगा एक खत, एक ऐसा संदेश जो उसे साउथ की ओर खींच लाएगा। और वहीं से शुरू होगी वो जंजीर जो पूरे वेस्टरोस को हिला देगी। अगर आपको ये टिरियन की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं आपको टिरियन की कौन सी बात सबसे अलग लगी। फिक्शन वर्स में फिर मिलेंगे, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक नई दुनिया होती है।